सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के बाद द्वादशी का दिन सादर जय हिंद। बस कल और परसों फिर रक्षा सूत्र के साथ जीना है स्वास्थ्य के साथ सुरक्षित बरसों पर आज बात कर रहे हैं इस माधुरी की। लगातार बैक टू बैक सोम मंगल बुध और आज कहते हैं वो खुशखबरी बढ़ाते जा रहे हैं सावधानी के साथ। देख रहे हैं चित्र, कुछ स्पेशल रूप से फोटोग्राफी हो रही है माधुरी की वनतारा के अंदर। उस वनतारा में जहाँ 200 से ऊपर हाथी है, लेकिन एक हाथी ने पूरे वनतारा को हिला दिया। पर आज पूरी बात करेंगे उसके बारे में। हाँ, शेर हैं, चीते हैं, लोमड़ी है, तेंदुए हैं, मगरमच्छ हैं, कछुए हैं, बंदर हैं, इस तरह की 12-13 प्रजाति के 2000 से ज़्यादा पशु पक्षी हैं। पर उन सब के साथ एक माधुरी सब पर भारी है। आज ये चित्र दिखा रहे हैं, बड़ी अच्छी फोटोग्राफी की गई है। पर आज सीधा वहीं से बात कर रहे हैं वनतारा से जो जानकारी मिली है। ये मानी भरी फोटो है। आनंद जी, मुकेश अमजद, अच्छे समय का अहंकार ही बुरे समय को आमंत्रण देता है। सटीक लाइन थी, इसलिए आपके साथ में। सचमुच जब कहते हैं फूल के कुप्पा होते हैं तो कहीं ना कहीं पिन मारने से सब कुछ शाम होता है। और आज केंद्र और अंबानी परिवार में यही खलबली मच गई है। एक माधुरी ने, उस माधुरी के कारण आज पूरा केंद्र भी आज सवाल में है। और कहते हैं अंबानी परिवार भी जरूर आज निश्चित रूप में चाय नाश्ते के समय यही चर्चा होती होगी, ये माधुरी को हमने लाए क्यों। और अब चैनल महालक्ष्मी दिखा रहा है आपको यह वनतारा की वेबसाइट, जिसमें आज देखेंगे तो आपको सिर्फ चर्चा महादेवी माधुरी हाथी यही मिलेगी। 200 हाथी हैं, पर एक हाथी पूरे वनतारा पर भारी है। इस साइड से ही आज आपको पूरी जानकारी चैनल महालक्ष्मी दे रहा है। सीधा वनतारा की साइट से चल रहे हैं हम। वनतारा ने विशेष रूप से जो उसकी साइट पर है, आज केवल माधुरी या महादेवी चल रहा है। महादेवी एलिफेंट फ्रॉम वनतारा स्थानांतरण का असली कारण क्या है यह आप लोग नहीं जानते, जो उसने स्पष्ट रूप से, यह वनतारा की बात से हम कर रहे हैं। महादेवी पिछले 3 दशकों से कोल्हापुर के नंदनी जैन मठ में रह रही थी, लेकिन समय के साथ उसकी शारीरिक हालत बिगड़ती गई। बताया था आपको, तेलंगाना में जब पकड़ी गई थी, हेल्थ इज गुड, यहाँ पे कह रहे हैं वो 2023 की बात थी, ये बरसों से बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार महादेवी को गंभीर अर्थराइटिस, 10 में से 1 इंसान को अर्थराइटिस होता है, पर उसे अस्पताल में इलाज के लिए नहीं जाते। हमें भी वही बीमारी है। फुट रॉट संक्रमण, हाँ, पैर में संक्रमण थोड़ा सा हो गया है। नाखूनों की अत्यधिक वृद्धि, अरे आधे इंसान नाखून बढ़ा के फैशन करते हैं, यह समस्याएं थी। जंजीर में बांधे रहने के कारण और कठोर फर्श के कारण यह उत्पन्न हुई थी। इसको देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने 16 जुलाई 2025 को आदेश दिया कि महादेवी को वनतारा जामनगर गुजरात स्थानांतरित कर दिया जाए। सरकारी अस्पताल में नहीं, रेल सेंटर में नहीं, जरूर प्राइवेट वाले में ही करने को कहा गया। क्यों? इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, जिससे वनतारा को कानूनी रूप से महादेवी को अपने संरक्षण में लेने का निर्देश मिला। यह है वनतारा की साइट से जो हमने निकाला है। ताजा साइट में ताजी बात केवल माधुरी के साथ। हाँ, उस पर लिखा गया है कोल्हापुर की 36 वर्षीय महादेवी माधुरी हथनी को महाराष्ट्र से गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर, ध्यान रखिए, जू नहीं है, अस्पताल है, में स्थानांतरित किए जाने के फैसले ने क्षेत्र में भावनाओं को तूफान खड़ा कर दिया है। यह हथनी स्थानीय लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक मानी जाती है। महादेवी के स्थानांतरण के बाद से ही कोल्हापुर में उसे वापस लाने की मांग तेज हो गई है। आइए जानते हैं महादेवी माधुरी हथनी को वनतारा क्यों भेजा गया, जनता और नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है इस प्रतिक्रिया के साथ, और क्या है वह वाकई कोल्हापुर वापस लौट पाएगी। महादेवी माधुरी एलिफेंट को वनतारा क्यों भेजा गया? वनतारा अंबानी परिवार के अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वैसे आजकल ड्रीम नहीं आ रहे होंगे, आजकल तो नींद हराम हो रही होगी, जिसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन का समर्थन प्राप्त है, यानी पिताजी का और भाई का समर्थन प्राप्त है। यह आधुनिक सुविधाओं से लैस पशु देखभाल केंद्र अस्पताल है, जू नहीं। यहाँ घायल या बीमार वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। हालांकि जब महादेवी माधुरी हथनी को कोल्हापुर के जैन मठ स्वस्ति श्री जिनसेन भट्टाचार्य महास्वामी संस्थान से वनतारा लाया गया तो यह मामला विवादों में आ गया। वनतारा ने अपने बयान में स्पष्ट किया है, जिन्होंने यह कदम बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश और सुप्रीम कोर्ट की पुष्टि के बाद उठाया है। वनतारा का कहना है कि उन्होंने केवल कोर्ट के निर्देशों का पालन किया है, खुद इस स्थानांतरण के पहल करता नहीं थे। आज इस तरह के स्पष्टीकरण देने पड़ रहे हैं। कोल्हापुर के नंदनी गांव में और आसपास के क्षेत्रों के लोग महादेवी माधुरी हथनी की वापसी की मांग को लेकर आंदोलित हो गए हैं।
पूर्व सांसद राजू शेट्टी सहित अनेक कई स्थानीय नेता और ग्रामीण इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री, कोल्हापुर के संरक्षक मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने भी कहा है कि महादेवी को वापस लाने के प्रयास जारी हैं। हाल ही में कोल्हापुर में बंतारा अधिकारियों के साथ बैठक में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। बैठक में अधिकारियों ने सहयोग का, बंतारा के अधिकारियों ने सहयोग का आश्वासन दिया है कि अगर कोर्ट अनुमति देता है तो वे महादेवी को वापस लाने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। अब ये 3 ट्वीट देख रहे हैं, आखिर वंतारा को इस तरह क्यों करनी पड़ी? आज अंबानी साम्राज्य एक बार एक हाथी के कारण हिल रहा है। केंद्र की सरकार की भी चूलों पर चोट पड़ रही है। कारण यह जैन समाज का मसला नहीं है कि उसे यूं ही मसल दिया जाए। यह मसला है जिसके अंदर कोई धर्म, अरे सर्वधर्म, सर्व संप्रदाय एक साथ लाखों इकट्ठे हैं और ट्वीट पर ट्वीट चलकर आज भूपेंद्र यादव तक आवाज पहुंच गई है। केंद्र सरकार के पास अब गेंद केंद्र सरकार और वंतारा के पास है। किस तरीके से इस जो खिचड़ी बनाई थी ना, उसे समेटे कैसे, जो रायता फैलाया था, आज परेशान अंबानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट वाले एक हाथी के कारण आज हिल गए, क्योंकि आस्था, विश्वास अच्छी अच्छी चूल्हे हिला देता है। वंतारा को मानना पड़ा है ये कि यह मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है, उसने लिखा है। कोल्हापुर के बीजेपी सांसद धनंजय महाडिक और शिवसेना सांसद धैर्यशील माने ने भी केंद्रीय वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से यानी इस बारे में मुलाकात की और महादेवी की वापसी के लिए ज्ञापन सौंपा है। वे केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करवाने की मांग कर रहे हैं। यानी अब वंतारा और केंद्र सरकार दोनों में एक, कहते हैं, माथे पर शिकन आ गई है, ताकि हथनी को वापस करने का रास्ता साफ हो जाए। कांग्रेस पे नीचे जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के एमएलसी संतेज पाटिल ने बताया है कि कोल्हापुर में 5 लाख पदयात्रा की थी। 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने महादेवी के वापस लाने की मांग को लेकर फॉर्म भर दिए हैं, जिन्हें अब राष्ट्रपति कार्यालय भेजा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, कोल्हापुर से 1.25 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं। वंतारा के इंस्टाग्राम में 2.5 करोड़ फॉलोअर हैं और इसमें देश में जितने हैं उतने ही विदेश में। जब ये चर्चा होती है ना, तो कहते हैं बाहर भी थोड़ी सी धमक जाती है। अब वंतारा को अपने को संभालने के लिए 2020 में, जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, 5वें साल में ही एक जलजला आ गया है, जो कल आपने उत्तराखंड के अंदर देखा होगा। बस वैसा ही जलजला है। 2000 पशु पक्षी होने के बाद, अरे शेर, चीते, तेंदुए होने के बाद भी एक हाथी ने, 200 हाथी पहले हैं से ज़्यादा हैं, लेकिन एक महादुरी महादेवी के पीछे आज समाज, जैन नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, अरे कोई नहीं, भारत खड़ा हो गया है। और यही कारण है अब वह लीपापोती करने में लग गया है। वह कह रहे हैं कि हम तो इसलिए लाए हैं कि इसका संरक्षण हो जाए, और पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं कि हमारा साथ दो, हम एक हाथी का सही इलाज कर सके, आर्थराइटिस का। आज दुनिया के अंदर, हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है, ये सारी ना प्रेस रिलीज जो आज और कल में जारी हुई हैं, 3 पन्ने की रिलीज आज जारी हुई है, अपील के साथ दुनिया। और इंस्टाग्राम में आप लोगों से अपील है, अपनी बात को पहुंचाइए, क्योंकि पूरी दुनिया इस पर फॉलो कर रही है इस समय कि वंतारा के नाम से रियमहेड में आज ये मजाक बना दिया है आस्था का। कहीं ना कहीं बात दुनिया में पहुंचेगी, जरूर नीचे की चूल्हे हिलेंगी। आंदोलन को रोकना नहीं है। तो बात हो रही थी कि वहां पर अपील कर रहा है वह, विदेशों से इंक्वायरी आ रही है। इंस्टाग्राम की पोस्ट पढ़िए, कई लोग अभी, क्योंकि विदेश के लोगों को मालूम नहीं है कि आस्था विश्वास में क्या मजाक करा गया है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट या कहीं बॉम्बे हाई कोर्ट में इस केस को पेश किया गया। अदालत का निर्णय मान्य है, आदेश को सर्वोपरि है, पर कहते हैं कि वहां किस चेहरे को देखकर, किस वजन के साथ पेश किया गया, आज वही भारी भूल मालूम चल रही है। अर्थराइटिस की बात कर रहे थे आपसे, अर्थराइटिस हमें भी है, लेकिन 10 में से 1 इंसान को आज भारत के अंदर अर्थराइटिस है। अस्पताल नहीं जाते, अधिकांश गोली तक नहीं लेते दर्द की, और वहां पर इतना आवश्यक था कि रिहेबिलिटेशन जाना पड़ा। नखून बढ़ गए हैं इंसानों में, अधिकांश तो फैशन करते हैं। हम नहीं कहते नखून नहीं काटे, पर क्या इसके लिए रिहेबिलिटेशन जाना पड़ता है? अरे वहीं कट जाते नखून भाई, जो बता रहे हैं।
पर गजब की बात है, अब इसको कैसे करें जब कहते हैं रायता कुछ ज़्यादा ही फैल गया है। इसलिए अपील पहले कल 1 पेज की और आज 3 पेज की अपील करी है कि वह भी चाहते हैं हम भी उसके साथ मिले। रिव्यू पिटीशन के रूप में हम सरकार और मैट के साथ हैं कि कोल्हापुर में लोगों की आस्था को हम ना मिटा पाएं। सवाल यही है, पर बात अधूरी है। इस खबर के साथ 8 खबरें और हैं अभी, लेकिन पर आपको आज ये बता रहे हैं अभी अपने आंदोलन को रोकना नहीं है। एक बार बगैर धर्म संप्रदाय के बंटने के बजाय इकट्ठा होकर कोल्हापुर नहीं, आज पूरे देश को जरूरत है। हमारी परंपराओं को, हमारी धार्मिक स्थानों पर अगर सरकार के बहाने या कोई भी मोटा पति, अगर धनपति इस तरह की चोट करता है तो कभी भी भारत के अंदर किसी भी भारतीय व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं होगा। हर जगह हथौड़ा नहीं चलता है। यह जैन समाल का मसला नहीं है कि जाओ और मुट्ठी में यूं करके मसले दिया जाए। आज तकलीफ सरकार को यह है कि उसका हिंदू भी खड़ा है और एक मुस्लिम को भी छुपटाना पड़ता है, पुचकारना पड़ता है, वह भी खड़ा है। और तकलीफ इसी बात से कहते हैं आज तो बगैर जुओं के भी सरों में खुजली होने लगी है। अंबानी परिवार में आज नाश्ते के समय खंड में आज यही चर्चा, क्योंकि वनतारा के अंदर 2000 पशु पक्षी होने के बाद 5 साल में ही एक माधुरी ने खलबली मचा दी है। आंदोलन जारी रखिए, आवाज जारी रखिए, अपनी बात को राष्ट्रपति तक पहुंचाइए, क्योंकि वापसी लेकर, क्योंकि इसके अंदर जब नाक कटती है तो कहते हैं बड़ी जगह भरोसा उठ जाता है। और यही है, कई बार अहंकार के कारण बुरा जीवन शुरू हो जाता है। सादर जय।